अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ गज़नफ़र ख़ान और आप देख रहे हैं गज़नीज़ वर्ल्ड। आई वेलकम यू इन गज़नीज़ वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के बारे में जो कल उन्होंने पार्लियामेंट में दी, और एक जुमला उन्होंने कहा जो कि बहुत ज़बरदस्त और सब मामलात को बिल्कुल क्लियर कर देता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ पीस में इत्तेहादी ज़रूर है लेकिन जंग में नहीं। सो ये सारा कुछ वाज़े कर देता है कि पाकिस्तान जो है उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारा ये जो रीजन है ये पीस की तरफ आगे जाए ताकि सब कंट्रीज़ जो हैं वो प्रोग्रेस करें। सो एक जॉइंट अप्रोच, एक कलेक्टिव अप्रोच उसका इजहार किया प्राइम मिनिस्टर ने, और बहुत ही ज़बरदस्त, बोल्ड और करेजियस स्पीच दी उन्होंने पार्लियामेंट में। और एक चीज़ जो हमें अच्छी लगी देखने में कि अपोजिशन लीडर्स जैसे बिलावल और शहबाज शरीफ वहाँ पे नहीं थे, लेकिन वहाँ पे मौजूद जो भी अपोजिशन कैंडिडेट्स थे उन्होंने ध्यान से तकरीर सुनी, उन्होंने खामोशी से तकरीर सुनी, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है और इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं जो उन्होंने रेज़ किए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उनकी स्पीच के थे वो मैं शेयर करता हूँ आपसे, और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है मैं एंड में इसको एक्सप्लेन करूँगा। सो आगे जाने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। फ्रेंड्स, बहुत ही बोल्ड, क्लियर और करेजियस स्पीच दी प्राइम मिनिस्टर ने, और कैटेगोरिकली कह दिया उन्होंने फिर से, यानी पार्लियामेंट में खड़े होकर, हालांकि प्राइम मिनिस्टर पहले भी ये कह चुके हैं, लेकिन पार्लियामेंट में खड़े होकर ऑन द फ्लोर उन्होंने कह दिया कैटेगोरिकली कि पाकिस्तान किसी भी तरह की बेसिस यानी कोई अड्डा जो है वो यूएसए को नहीं देने वाला। और उसकी रीज़न दी उन्होंने क्योंकि वो पास्ट, अगर हम प्राइम मिनिस्टर का देखें एज एन अपोजिशन लीडर, तो थ्रू आउट उनका एक ही स्टैंस रहा है कि अफ़गानिस्तान के इशू का कोई मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, और हमेशा से कहते आए हैं कि सब जो भी स्टेक होल्डर्स हैं अफ़गानिस्तान के उनको ऑन बोर्ड लिया जाना चाहिए, और एक नेशनल अप्रोच के साथ अगर अफ़गानिस्तान आगे जाए तो ही पीस अचीव हो सकता है और एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सकता है जिसमें सब अफ़गान भाइयों को आगे जाने का मौका मिले, उनका मुल्क आगे जाए। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सब अफ़गानिस्तान के स्टेक होल्डर्स की जब हम बात करते हैं तो अफ़गान तालिबान उसमें एक बहुत ही अहम एलिमेंट है। अफ़गान तालिबान के बगैर कोई भी सोल्यूशन जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता, वो देर पा नहीं हो सकता। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर भी ये बार बार कह चुके हैं अपने जब वो अपोजिशन में थे तब से वो कहते आ रहे हैं कि सब जो पार्टीज़ हैं, स्टेक होल्डर्स हैं अफ़गानिस्तान के, वो जॉइंटली डिसाइड करें कि किस तरह से अफ़गानिस्तान को लेकर चलें। जॉइंट डिसीजन होना चाहिए जिसमें तालिबान शामिल है। सो जब भी तालिबान का नाम लिया उन्होंने और उनको मेन स्ट्रीम में लाने की बात की, तो यहाँ की अपोजिशन पार्टी और वेस्टर्न वर्ल्ड और हमारे पड़ोसी सब मिलकर जो है वो उनको क्रिटिसाइज़ करते रहे, और तालिबान खान के नाम से भी उनको पुकारा उन्होंने। तो ये बात उन्होंने मेंशन की वहाँ के, मैंने अगर ये बात की एक पीसफुल सोल्यूशन की तो भी मुझे टारगेट किया गया, मुझे तालिबान खान के नाम से पुकारा गया। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर अपने स्टैंड पे चलते रहे, और आज अगर देखा जाए तो यूएस को भी समझ आ गई है और वो इसीलिए विथड्रॉ कर रहा है अफ़गानिस्तान से, और वो भी चाहता है कि सब स्टेक होल्डर का एक जॉइंट डिसीजन होना चाहिए कि आगे अफ़गानिस्तान का जो फ्यूचर है वो किस तरह से, वहाँ का सिस्टम क्या होगा, वो किस तरह से आगे चलाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ने क्रिटिसाइज़ किया प्रीवियस गवर्नमेंट्स को कि उन्होंने वॉर के साथ एज अ वॉर एलाई बनना पसंद किया यूएसए के साथ, जिसकी वजह से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमें सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान हुआ, हमें जानी नुकसान हुआ, हमें माली नुकसान हुआ, हमारा इमेज जो है वो मुतासर हुआ। सो ओवरऑल ये एक घाटे का सौदा ही था, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने कहा कि एक तो मिसट्रस्ट क्रिएट हुआ, और दूसरा हमें ख़ुद से जो भी स्टेप लिए वेस्ट को खुश करने के लिए उसका कोई खातिर खा फ़ायदा नहीं हुआ। सो प्राइम मिनिस्टर, अगर हम उनकी प्रीवियस स्टेटमेंट्स को अगर हम जोड़ कर देखें इस स्पीच के साथ, तो उनका कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तानियों को एज अ पाकिस्तानी अपने आप को ब्रांड करना चाहिए पूरी दुनिया के सामने। हमें कुछ बनने की ज़रूरत नहीं है, हमें वेस्टर्न अप्रोच अपने ऊपर थोपने की ज़रूरत नहीं है। हमारी अपनी सोच होनी चाहिए, हमारा अपना सिस्टम होना चाहिए और हमारा अपना अंदाज़ होना चाहिए। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम एक सॉफ्ट इमेज अपना उजागर करना चाह रहे हैं। वी डोंट नीड टू फॉलो दिस अप्रोच। हमें एक नेचुरल अपनी अप्रोच के साथ चलना है, और इसी में हमारा फ़ायदा है। साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने वार्न भी किया कि जो आगे आने वाले दिन हैं, चूँकि अफ़गानिस्तान में अभी अंदरूनी लड़ाइयाँ चल रही हैं, तालिबान वर्सेस अफ़गान फोर्सेस, और अभी कोई क्लियर सेटलमेंट नहीं नज़र आ रही, तो ये पॉसिबल है कि वहाँ किसी सेटलमेंट तक पहुँचने में देर लग जाए। तो पाकिस्तान को
टफ सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। सो एक अपनी नेशन को उन्होंने एक सीधी बात बताई कि क्या पॉसिबिलिटी है, झूठ नहीं बोला, कोई बनी बनाई बात नहीं कही उन्होंने, विच इज़ अ गुड थिंग। और देखिए कंट्री और सिटीज़न जो है वो किसी भी तरह की सिचुएशन, हमने पास्ट में भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं, आगे भी फेस करेंगे, लेकिन हमें एक नेशन की तरह ही आगे जाना है। सो वी नीड टू गो फॉरवर्ड विद अ नेशनल अप्रोच। और प्राइम मिनिस्टर ने जो रियलिस्टिक बातें थी वो कहीं, जिनमें से एक ये भी है कि अफ़गानिस्तान का आने वाला जो टाइम है वो हमारे लिए मुश्किलात ला सकता है और हमें उसी तरह से उसकी तैयारी करनी है। ये उनकी स्पीच का यूएस और अफ़गानिस्तान से रिलेटेड पोर्शन था। दूसरी पार्ट में वो आकर कश्मीर के बारे में अपना पॉलिसी स्टेटमेंट देते हैं और वहाँ पे भी कैटेगोरिकली कहा कि इंडिया के साथ डिप्लोमेटिक टाइज़ यानी जो हमारे सफारती ताल्लुकात हैं वो सिर्फ तभी बहाल होंगे, तभी रिस्टोर होंगे जब इंडिया 5 अगस्त 2019 के जो सारे स्टेप्स हैं उनको रिमूव कर दे, स्क्रैप कर दे। यानी जो प्री 5 अगस्त 2019 की जो सिचुएशन है वो अगर रिस्टोर होती है तो ही हमारे इंडिया के साथ नॉर्मल रिलेशन बहाल होंगे। बहुत ज़बरदस्त स्टेटमेंट है और इसी को लेकर चलना चाहिए, क्योंकि अगर हमें थोड़ी सी भी लीनियंसी दिखाई यहाँ पे तो इंडिया इसका बिल्कुल गलत मतलब लेगा। और इंडिया और ख़ासकर जो लिबरल ब्रिगेड है हमारे यहाँ का, वो यही बाद में तंज कसेगा कि पाकिस्तान ने तो चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है। सपोज़ अगर वो स्टेट होड देते हैं जम्मू एंड कश्मीर को, लेकिन आर्टिकल 370 को नहीं रिस्टोर करते तो भी ये आधा काम होगा। सो ये जो स्टैंड है प्राइम मिनिस्टर का कि 5 अगस्त 2019 से पहले का जो कश्मीर था वो अगर रिस्टोर होता है तो फिर ही हमारे डिप्लोमेटिक टाइज़ जो है वो इंडिया के साथ बहाल होंगे। दिस इज़ वेरी गुड और यही सही अप्रोच है। साथ ही उन्होंने कश्मीरियों की जो एफ़र्ट्स हैं उनको बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि कश्मीरियों की जो करेज है, जो हौसला है, उसके लिए दाद देने के लिए उनके पास अल्फाज नहीं है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में उन्होंने रिएक्ट किया, अपना प्रोटेस्ट जारी रखा और एक ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट जिन्होंने अपना फ़ैसला थोपा है कश्मीरियों पे, जिसमें कश्मीरियों की कोई मर्ज़ी शामिल नहीं थी। और हमें याद रखना चाहिए कि इंडिया कंसिडर इटसेल्फ और इवन वो क्लेम करता है कि इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन जिस तरह से कश्मीर में ये डेवलपमेंट की बीजेपी गवर्नमेंट ने, ये पूरी तरह से ऑटोक्रेटिक अप्रोच फॉलो की और एक तमाचा है एक डेमोक्रेसी जो अपने आप को कहता है, ऐसे कंट्री के मुंह पे तमाचा है ये कि उन्होंने किस तरह से कश्मीरियों के ऊपर एक फ़ैसला थोपा और बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई, जिसको पूरी दुनिया ने कंडेम किया। क्या ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, क्या यूएन और क्या वर्ल्ड लीडर्स, सब ने उसको कंडेम किया। सो बहुत ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने खराज तहसीन पेश किया कश्मीरी भाइयों को और उनको यकीन दिलाया कि पाकिस्तान आपके साथ खड़ा है। कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज़बरदस्त स्पीच दी, एक बोल्ड, एक रियलिस्टिक और एक रैशनल स्पीच दी और एक रास्ता दिखाया जो कि एक क्लियर विजन है। दोनों जगह पे क्लैरिटी नज़र आ रही है, चाहे अफ़गान इशू है या वो कश्मीर इशू है, और ये क्लैरिटी और क्लियर विजन ही हमें एक सही रास्ते और एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ लेकर जा सकता है। सो बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए, गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। और एक चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है कि क्लियर विजन ही आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाता है। अगर आप फ़ैसला करने की पोजीशन में नहीं हैं और आप डामाडोल हैं, इधर उधर आप देख रहे हैं, तो आप कभी भी किसी रिज़ल्ट तक नहीं पहुंच सकते। मुझे इस लिहाज से इत्मीनान ज़रूर है कि प्राइम मिनिस्टर ने क्लियर विजन दिया दोनों इश्यूज़ पे, जो कि दोनों डायरेक्टली लिंक्ड है नेशनल सिक्योरिटी से। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट दें एंड कीप सब्सक्राइबिंग गज़नीज़ वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।